नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना की वैक्सीन लगवाकर देश को भरोसा दिया, तो वहीं विपक्ष अब भी सवाल उठा रहा है। पीएम ने आज एम्स में जाकर वैक्सीन लगवाई और देश को कोरोना मुक्त करने का संकल्प दोहराया। एक नर्स पुडुचेरी की थी तो दूसरी केरल की। खुद पीएम ने असम का गमछा डाल रखा था। वैक्सीनेशन पर सियासत पहले से ही तेज थी, लेकिन पीएम ने कोवैक्सीन के डोज से जवाब आज दे दिया है। उन्होंने अपनी पारी के प्रोटोकॉल का पालन किया और अपने पारी के प्रोटोकॉल का पालन प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उसके साथ उन्होंने जाकर के हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीनेशन कराया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सार्थक संदेश है, बहुत बड़ा सबक है। और उसके साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी संदेश है जो मेड इन इंडिया वैक्सीन पर अपनी सियासी वैक्सीन चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। के ज़माने में उसको रोकने के लिए जो वैक्सीन बनाए हैं उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन किसी चीज़ की पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, प्रचार के लिए नहीं करना चाहिए। लोगों के हित में उनके सेहत को अच्छा तंदुरुस्त रखने के लिए कोई भी चीज़ आती है तो हम उसका वेलकम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना संकट के समय संकट मोचक की अग्रणी भूमिका निभाई। ये बात पूरी देश भी जानता है, पूरी दुनिया भी इस बात को स्वीकार करती है। और आज फिर उन्होंने इस संकट के समय संकट मोचक की भूमिका के साथ लोगों की, समाज की सेहत सलामती का सार्थक और सशक्त संदेश दिया है। उन्होंने अपनी पारी के प्रोटोकॉल का पालन किया और अपने पारी के प्रोटोकॉल का पालन प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उसके साथ उन्होंने जाकर के हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीनेशन कराया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सार्थक संदेश है, बहुत बड़ा सबक है। मेरी उम्र 60 से कम है और कोई बीमारी नहीं है। तो फिलहाल आप टीका लगवाने का आपका कोई मन नहीं है? मन तो मतलब अलाउड ही नहीं है जी। अभी देखिए 60 साल से कम वालों को अलाउड नहीं है और मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तो नंबर आएगा ही नहीं। और हमारे देखो आपने पहले भी पूछा था कि पहले वीआईपीज़ को लगेगा, नहीं, हमारे वीआईपी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको सबसे पहले लगाया ना। अब बाकी लोगों का नंबर आया तो नेताओं का नंबर लास्ट में लगाएंगे। प्रधानमंत्री के सरप्राइज करने वाले इस फैसले की हर किसी ने प्रशंसा की है। वैक्सीन पर सवाल उठाने वाली शिवसेना ने भी तारीफ के पुल बांधे। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया? कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। इस एक तस्वीर ने हर सवाल का जवाब दे दिया। जिन्हें देसी वैक्सीन पर शक था, उनका शक दूर हो गया। जिनका आत्मनिर्भर वैक्सीन पर सवाल था, उन्हें जवाब भी मिल गया। बिना कुछ बोले प्रधानमंत्री ने आज वैक्सीन को लेकर सारी गलतफहमियों का निपटारा कर दिया। कोरोना के खिलाफ देसी वैक्सीन आई तो देश भर में उत्साह जगा, पर कई सवाल भी उठने लगे। कुछ ने शंका भी जताई, विपक्ष सरकार से सवाल करने लगे। कुछ आवाजें उठी कि लोगों में भरोसा जगाने के लिए सरकार के मंत्री पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। आज प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लगाकर बता दिया कि विश्वास की वैक्सीन है, लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। पीएम ने वैक्सीन लगाई तो सवाल करने वाले भी तारीफों के पुल बांधने लगे। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया,
हौसला बढ़ा कि प्रधानमंत्री ने खुद कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन लगवाई। टीका लगवाने से जुड़ी लोगों की शंकाएं और हिचक दूर करने में काफी मदद मिलेगी। आज जब और अधिक लोगों के टीकाकरण का एक अहम फेज शुरू हो रहा है, तब प्रार्थना है कि भारत सुरक्षित रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर पीएम मोदी को राह दिखाने वाला नेता बताया। उन्होंने लिखा, नेता राह दिखाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स में कोरोना वैक्सीन की अपनी पहली डोज ली। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का शुक्रिया, जिन्होंने भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रखा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कोरोना की जंग में पीएम के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया, हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अनुकरणीय नेतृत्व किया। सही समय पर सही फैसला लेकर अनेक लोगों की जान बचाई और अब उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का नेतृत्व किया है। हम सब अपने प्यारे प्रधानमंत्री की अपील का पालन करें। आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। अब जनता को वैक्सीन लग रही है। इसमें सबसे पहले वैक्सीन लगवाकर प्रधानमंत्री ने बता दिया कि कोरोना की जंग में वो सबसे आगे चल रहे हैं। देश इस महामारी से मुक्त होकर ही रहेगा। भारत में बनी कोवैक्सीन पर विपक्ष ने उठाए कई सवाल, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जवाब। सुबह भारत में बनी हुई कोवैक्सीन का लिया टीका और कहा कि वैक्सीन है बेहद सुरक्षित और सभी को आगे आना चाहिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और टीकाकरण करवाना जरूरी है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। प्रियंका गांधी आज असम के दौरे पर है। यहां के लखीमपुर में जब वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंची तो चाय बागान के जनजातियों के साथ जमकर थिरकी। ये उस वक्त की तस्वीरें जब प्रियंका गांधी इन ट्राइबल्स के साथ डांस करती हुई नजर आई। दरअसल असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज शुरुआत कामाख्या मंदिर में पूजा पाठ और अर्चना के साथ प्रियंका गांधी की, लेकिन इस बीच लोगों के बीच जाकर वो वहां के जो पारंपरिक धुनें हैं उन पर भी थिरकी। पश्चिम बंगाल की अब बात करेंगे, जहां की सियासी लड़ाई इस हद तक नीचे गिर चुकी है कि 85 साल की एक मां को भी बख्शा नहीं गया। उत्तरी 24 परगना में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मां के साथ बेरहमी से हुई इस पिटाई की घटना ने देश की संवेदना को दरअसल झकझोर दिया है। आज बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कोलकाता में पोस्टर लगाया। पोस्टर के जरिए ममता से सवाल पूछा गया कि वो खुद को बंगाल की बेटी बताती हैं, लेकिन क्या ये महिला बंगाल की बेटी नहीं है? अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। खामाखा बीजेपी वालों को दिमागी खराब हो गया है। ये माँ बेटा भाइयों की झगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। कोलकाता की सड़कों पर छिड़ गया है पोस्टर युद्ध। एक तरफ सीएम ममता बनर्जी के पोस्टर तो दूसरी तरफ ममता से सवाल पूछता ये पोस्टर, जिसमें तस्वीर लगी है नॉर्थ 24 परगना के बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार की 85 साल की बुजुर्ग मां की, जिन पर कथित तौर पर टीएमसी के लोगों ने हमला बोला था। ममता बनर्जी के पोस्टर में लिखा है, बंगाल अपनी बेटी को चाहता है।
इसी के जवाब में बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाकर सवाल उठाया गया है कि क्या ये बंगाल की बेटी नहीं है। हालांकि इस पोस्टर में बीजेपी का सिंबल नहीं है। फिर एक बार बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक पोस्टर युद्ध शुरू हो चुका है। एक तरफ यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक पोस्टर है जहाँ पे लिखा गया है बंगाल निजे मेके चाय, या बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। और दूसरी तरफ यही क्रॉसिंग पे गोलपाक पे और एक पोस्टर है जहाँ पे लिखा गया है इन्हीं की बांग्लार में ना, या ये नहीं, बंगाल की बेटी नहीं है। और यहाँ पे एक तस्वीर है एक 85-year-old महिला की, और वही महिला है जिसको तृणमूल कांग्रेस सपोर्टर्स ने पीटा था। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां के साथ मारपीट की घटना ने पूरे देश की संवेदना को झकझोर दिया। ममता सरकार के लिए इस पोस्टर में उठाए गए सवाल का जवाब देना मुश्किल हो सकता है। कोलकाता की सड़कों पर लगे ताजा पोस्टर बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी पोस्टर युद्ध की दूसरी कड़ी है। पहली कड़ी में बेटी बनाम बुआ वाला पोस्टर लगाया गया था। तस्वीरें देखिए, एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चेहरा है जिसे बंगाल की बेटी बताकर टीएमसी ने बीजेपी को बैकफुट पर भेजने का प्लान तैयार किया। इसके जवाब में बीजेपी ने अपनी 9 महिला नेताओं की तस्वीर का पोस्टर जारी कर दिया और उस पर लिखा बंगाल को चाहिए अपनी बेटी, बुआ नहीं। बीजेपी के इस पोस्टर में देवोश्री चौधरी, लॉकेट चटर्जी, रूपा गांगुली, भारती घोष, महफूजा खातून, श्रीपूर्णा मित्र चौधरी, तनुजा चक्रवर्ती, फाल्गुनी पात्रा और अग्निमित्रा पॉल की तस्वीरें लगाई गई हैं। बंगाल में ये हमारा जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बंगाल में भर घर का जो महिला लोग है, बहन है, माँ दुर्गा है, सब लोग प्रेजेंट कर रहा है। जो बंगाल में सिर्फ हम दीदी नहीं है, बंगाल में बंगाल का सब दुर्गा, घर घर में जो बंगाल का महिला लोग है, सब लोग दीदी के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी का जो पोस्टर है इससे गंदा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पोस्टर में लिखा है वो पीसी को नहीं चाहते हैं, बंगाल की लड़की को चाहते हैं। तो पीसी कैसे होती है अगर वो बंगाल की मां नहीं होती है? तो ये बंगाल को जो मां है, बंगाल की जो जनाना है, हमारी अम्मा है, मां है, सबको अपमान किया। क्योंकि ममता बनर्जी पीसी है तो सही, लेकिन किसी का तो बेटी है, वो भी तो बंगाल का ही बेटी है। दरअसल ममता बनर्जी के लिए बुआ शब्द का इस्तेमाल उन पर निशाना साधने के लिए किया गया है। ममता और अभिषेक बनर्जी में बुआ और भतीजे का रिश्ता है। इस पर बीजेपी लगातार हमलावर भी हो रही है। इसीलिए ममता को बंगाल की बेटी कहने की जगह बीजेपी उन्हें बुआ बुला रही है। इस पोस्टर वॉर में दूसरी अहम बात ये है कि ममता लगातार बीजेपी के प्रचारकों को बाहरी बता रही है। लिहाजा बीजेपी ने 9 महिला नेताओं को उनके सामने खड़ा कर दिखाने की कोशिश की है कि उनके पास बंगाल की माटी से जुड़े नेताओं की कोई कमी नहीं है। बांग्ला शासन करबे ना, बांग्ला शासन करबे, गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, मोदी बांग्ला शासन करबे ना, गुंडारा करबे ना। हम तो प्रचार करने आते हैं, बंगाल को बंगालियों ने ही चलाना है, बंगाल के लोग ही यहाँ शासन करेंगे और बंगाल के लोग ही यहाँ सुशासन प्रस्तापित। टीएमसी ने 2011 में नारा दिया था बोदला नोए बोदला चाय, यानी बदला नहीं बदलाव चाहिए। इस नारे के साथ ममता ने 34 साल पुरानी लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका था। अब देखना होगा कि बेटी और बुआ के नारे में किसे जीत मिलती है। कोलकाता से पौलमी साहा और प्रेमा राजाराम के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के वाराणसी दौरे की करेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में नड्डा वाराणसी के दौरे पर हैं। आज उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इससे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। इसे कहते हैं वक्त से आगे की सोच। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी 1 साल दूर है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनौपचारिक तौर पर शुरू कर दिया है मिशन 2022 का शंखनाद।
पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र भगवान शंकर की नगरी वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे को नड्डा की इन्हीं कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है। कोई काशी आए और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी न लगाए, ये तो मुश्किल है। ये तस्वीरें देखिए, बाबा के दरबार में दंडवत है नड्डा। बाबा भोले का दूध से अभिषेक, बेलपत्र और फूलों का अर्पण, शिव भक्त की तरह पूरे मनोयोग से पूजा करते जेपी नड्डा। पूजा पूरी हुई तो आरती में भी वो शामिल हुए। कहते हैं बाबा विश्वनाथ की पूजा काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव की पूजा के बगैर पूर्ण नहीं होती। लिहाजा विश्वनाथ मंदिर से नड्डा सीधे काल भैरव के दरबार में गए। जब भी काल भैरव काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आता हूँ तो साथ ही साथ काल भैरव जी के भी दर्शन करके आशीर्वाद लेता हूँ। इस बार भी मुझे ये सौभाग्य मिला और मुझे आशीर्वाद काल भैरव जी का और पहले काशी विश्वनाथ जी का मिला है, जो मैं आशीर्वाद संजोकर सभी कार्यकर्ताओं के साथ, करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारत की सेवा में और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो नीतियां चल रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। काल भैरव के दरबार में आएं और मंदिर के बाहर कचौरी जलेबी न खाएं तो वाराणसी आना आपका अधूरा हो जाता है। यहाँ की कचौरी को लोग काल भैरव के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। लिहाजा नड्डा ने दल बल के साथ कचौरी का लुत्फ उठाया और कुल्हड़ वाली चाय का भी आनंद लिया। काल भैरव जी के दर्शन के पश्चात और आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ एक रस्म है कि प्रसाद के रूप में यहाँ की कचौड़ी लेते हैं, तो मुझे यहाँ वो भी लेने का सौभाग्य हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया है। आनंद भी आया है और बनारस की जो रीति नीति और संस्कृति है उसमें मुझे समावेश करने का मौका मिला है। कल से बीजेपी नेताओं के लिए वाराणसी, कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ की पूजा की थी तो आज जेपी नड्डा ने बाबा का आशीर्वाद लिया। वाराणसी में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी की 2 और तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जेपी नड्डा की है जो काल भैरव मंदिर के बाहर कचौरी खाते नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की है। कल वो वाराणसी में थी और उन्होंने कचहरी स्थित एक दुकान पर गोलगप्पे और चाट का आनंद लिया। कहते हैं जब तक दूसरे दल चुनावी एक्शन में आते हैं तब तक बीजेपी कई दौर का प्रचार अभियान खत्म कर चुकी होती है। यूपी में विधानसभा चुनाव साल भर बाद है, लेकिन अलग अलग कार्यकर्ताओं के बहाने बीजेपी ने अपने कलपुर्जों को कसना और धार देना शुरू कर दिया है। कल बहाना था वाराणसी में बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन का। नड्डा और योगी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज इस मौके पर वाराणसी में नजर आए। तो ये मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र आप याद रखिएगा कि ये मंत्र कोई चुनाव का मंत्र नहीं है, ये मंत्र किसी इलेक्शन का मंत्र नहीं है, ये मंत्र कोई मैनिफेस्टो एक चुनाव का नहीं है, ये शताब्दी का मंत्र है। इसको हमको समझना चाहिए, ये आने वाले समय में शताब्दी का मंत्र है। प्रियंका वाड्रा को छोड़कर यूपी में विपक्ष की तरफ से कोई नेता एक्शन में नजर नहीं आता है। ऐसे में बीजेपी की तैयारी बताती है क्यों एक के बाद एक चुनाव में वो फतह हासिल करती जा रही है। वाराणसी से ब्रजेश कुमार और रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। रहिए आज तक।